टी माइनस टी क्यू, ये दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि अगर कण का वेग 0 हो जाए, कण का वेग क्या हो जाए? 0, तब मंदन ज्ञात करें। कण का वेग 0 हो जाए, वेग निकाल करके 0 कर दें। कण का वेग बोला 0 करने, कर दो 0। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? dx बाई इक्वल्स टू क्या लिखें? 0। d बाई डी टी रहने देते हैं और x के जगह पे ये पूरा टर्म पुट कर दें। 8 + 12t माइनस टी का, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। अब इसका डिफरेंशिएशन, 8 का डिफरेंशिएशन क्या? 12 का माइनस टी क्यू का इक्वल्स टू 0। अब ये टी स्क्वायर माइनस में इधर जा करके प्लस में आ जाएगा। 12 इक्वल्स टू 3t का, ये कट जाएगा कितने से? 4 से। टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टाइम निकल गया कितना? 2 सेकेंड। हमको लेकिन सर टाइम कहाँ पूछा? आप टाइम निकाल दिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है मंदन, मतलब त्वरण पूछ रहा है। त्वरण का फॉर्मूला यहाँ लगा लेते हैं। dv बाई a इक्वल्स टू d बाई डी टी रहने देते हैं। अभी के जगह पे v जो हम लोग निकाले हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो यही तो v आया है, यही आया है ना। कितना आया है? 12 माइनस 3t का स्क्वायर, ठीक है, यही आया है v। अच्छे से देख लो, यही है v। x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाता है? v। यही आया है 12 माइनस 3t का स्क्वायर। तो यहाँ से त्वरण इक्वल्स टू ये कितना, इसका डिफरेंशिएशन कितना? माइनस इसका 6t होगा कि नहीं होगा? 3t स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6, और पावर 1 घटेगा तो बचेगा केवल t। तो a बराबर कितना आ गया? माइनस 6t। तो माइनस 6 और t का वैल्यू हम लोग पहले ये निकाल चुके हैं 2, तो त्वरण कितना आ जाएगा? माइनस 12 मीटर पर सेकेंड का। देखिए त्वरण ऑटोमेटिक माइनस में आ गया, मतलब मंदन निकल चुका। आंसर क्या मारेंगे? डी। नोट करिए इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत? फिर से सुन लो, फिर से एक बार फिर से रिपीट सुन लो। कह रहा है कि कण द्वारा तय की गई दूरी का समीकरण ये दे दिया। कह रहा है वेग जब 0 हो जाए तब त्वरण का मान निकालो। वेग को 0 कर दिए, वेग का फॉर्मूला dx बाई डी टी इक्वल्स टू 0। उसके बाद x के जगह पे पूरा इक्वेशन लिख दिए हैं, इसको सॉल्व किए तो टाइम निकल गया। ये वो टाइम है जब वेग क्या हो जाए? 0। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेग 0 हो गया होगा। उससे पहले त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिए dv बाई डी टी, यही है v। इसके v के जगह पे पुट कर दिए, फिर से इसको डिफरेंशिएट किए, सॉल्व किए, आंसर आ गया। नोट करो तो इसको। आपस में बातें नहीं करो। इरेज कर दें? किसी को कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा करके पूछो। कल जो क्लास छोड़ दिया उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हम बोले थे कि कल क्लास छोड़ देगा तो पता कैसे चलेगा क्या पढ़ाए थे, आगे का क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। बोलो, तुम पूछो ना, इधर पूछो ना, हम समझाएंगे। बताओ, पूछने में घबराना नहीं, हम कभी गुस्साते थोड़े हैं। बताओ ना कहाँ दिक्कत, कहीं दिक्कत लगे तो बोलो। क्वेश्चन में बोला वेग 0 करने, हम अपना मन से नहीं लिखे हैं। वेग 0 कर दिए, उसके बाद इधर वेग का फॉर्मूला, इधर 0। उसके बाद x के जगह पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पुट कर डाले, पुट करने के बाद सॉल्व कर लिए, बस हो गया। मिटा रहे हैं
अगला सवाल है कि एक कण विराम से, विराम का मतलब है क्या हो जाता है, u इक्वल्स टू 0, एक समान त्वरण के साथ आगे बढ़ रही है तो कण द्वारा चौथे सेकंड में यानी S4 बटे तीसरे सेकंड में का रेशियो क्या होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। चौथे सेकंड और तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात निकालें, यही बोला ना क्वेश्चन में। और त्वरण का मान बोला एक समान है तो दोनों केस में त्वरण का मान क्या ले लेंगे, वैल्यू, फॉर्मूला पुट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a इंटू 2, n के जगह पे कितना 4 घटा 1 डिवाइडेड बाई फिर से u प्लस a 2 इंटू n के जगह पे कितना घटा 1, u का मान कितना दिया हुआ है a इंटू a कितना हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा डिवाइडेड बाई 0 प्लस 6 में से 1 जाएगा, ये आएगा 7a बाई 5a, ये 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 अनुपात। ये भी सवाल आसान था। चलिए सबसे पहला बताइए, टॉपिक लिख रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? गति पढ़े, विराम पढ़े, दूरी पढ़े, विस्थापन पढ़े, चाल पढ़े, औसत चाल पढ़े, ताक्षणिक चाल पढ़े, और ऐसा ही सेम वेग पढ़े, त्वरण पढ़े। इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है पूछिए, उसको फिर से बता देंगे। गति विराम का परिभाषा था, दूरी विस्थापन में कुछ था नहीं, औसत चाल से स्टार्ट हुआ, ताक्षणिक चाल से स्टार्ट हुआ, ये सब डिस्कशन चल रहा है। ताक्षणिक चाल तो यही है v इक्वल्स टू ds/dt। ताक्षणिक चाल से एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, लिखिए तो, नोट कर लिए हैं? चलिए ध्यान दें। ताक्षणिक चाल पे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। हम बोले थे कि औसत चाल और ताक्षणिक चाल में क्या अंतर है ना। हम बोले थे जैसे कि यहाँ से पटना का दूरी 200 किलोमीटर है और जाने में 5 घंटा का समय लगा, तो इस केस में चाल निकालोगे दूरी बटा समय। दूरी कितना है 200 किलोमीटर और समय कितना है 5, इसको काटोगे तो कितना आएगा 40। ये जो 40 किलोमीटर पर आवर आया, इसी को बोलते हैं औसत चाल। जब समय अंतराल में किसी भी गाड़ी का चाल निकालते हैं तो वो चाल क्या आता है, औसत चाल, समय अंतराल में। लेकिन समय अंतराल में नहीं, एग्जैक्ट किसी समय पर निकाले तब जो वो चाल आता है वो ताक्षणिक चाल। जैसे पूछ दे, गाड़ी तुम लोग चला रहे हो, पूछ दे 10:02 में तुम्हारे गाड़ी का चाल क्या है, बोलोगे 50-60, जो बोलोगे वो कौन सा चाल होगा, ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल निकालने के लिए तरीका क्या होता है, v इक्वल्स टू ds/dt। ये जो दिख रहा है दूरी को समय के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत चाल, सॉरी औसत चाल नहीं, ताक्षणिक चाल। समय दूरी को समय के सापेक्ष में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ताक्षणिक चाल। इस पे एक क्वेश्चन लिखिए। किसी कण द्वारा तय किए गए
दूरी का समीकरण तय किए गए दूरी का समीकरण तय किए गए दूरी का समीकरण 2t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 हो तो मीटर में, यहाँ मीटर भी लगा देना, मीटर हो तो t बराबर 2 सेकेंड पर कण का चाल ज्ञात करें। t बराबर 2 सेकेंड पर कण का चाल ज्ञात करें। और एक चीज़ हम बताए थे, t समय में t समय पर दोनों में हम बताए थे दोनों क्या होता है। t समय में का मतलब हो गया, आपसे क्या पूछ रहा है, औसत चाल, यानी समय अंतराल का बात कर रहा है। t समय में का मतलब क्या हो गया, समय अंतराल का बात कर रहा है। इसका मतलब जो चाल हम निकालेंगे वो कौन सा चाल होगा, औसत चाल। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, t समय पर लिखा रहेगा तो इसका मतलब है ये पूछ रहा है ताक्षणिक चाल। उस केस में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v = ds/dt। v = d/dt को कुछ नहीं करेंगे, s के जगह पे जो समीकरण दिया हुआ है वो लिख देते हैं, लिख दिए। अब ये जो साइन है ये किस चीज़ का साइन है, डिफरेंशिएशन का, अवकलन का है ना। अब इसको अवकलन करने के लिए आसान है, सब लोग कर सकते हैं। अवकलन करने के लिए हम लोग सिखाए हुए हैं। इसके बाद इधर ध्यान दो, क्या करते हैं, जो भी पावर रहता है उसको पीछे गुना कर देते हैं। 2 में 3 को गुना करेंगे कितना आएगा, और उसके बाद जो भी पावर है उसमें 1 घटा देते हैं। पावर कितना दिख रहा है, 3 में 1 घटाएंगे तो माइनस। वही सेम काम यहाँ करेंगे, 2 यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 होगा, 2 में 1 को गुना करेंगे कितना आएगा, 2, और पावर 1 घटा देंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो 1, और 3t का डिफरेंशिएशन कितना, 3, और 4 का डिफरेंशिएशन 0। ये क्या आ गया, v आ गया। फिर से सुन लो कैसे ये कैसे लिखे सर, 3 को 2 में गुना किए कितना आ गया, 6। उसके बाद t में जो पावर है उसमें 1 घटाएंगे, पावर 3 है, 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो आप जैसे यहाँ गुना किए तो वैसे ही 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2, और पावर 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 3t का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं कितना होता है, 3, और 4 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0। अब सर ये बेग निकल गया, अब केवल टाइम का वैल्यू रख देंगे। टाइम कितना दिया था, तो 6 × 2 का -2 × +3 तो कितना आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा 24 - 4 प्लस ये कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। नोट करिए इसको। सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं। अब एक ही टॉपिक बचा है, ये चैप्टर हो रहा है ख़त्म। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। किसके अंदर मोशन पढ़ेंगे, ग्रेविटी। जैसे ये जो दिख रहा है इसको गिराएंगे तो ये सरल रेखा में गति करता हुआ नीचे आएगा कि नहीं आएगा। क्यों नीचे आया, किसके प्रेजेंस में नीचे आया, ग्रेविटी के प्रेजेंस में, है ना। ग्रेविटी नहीं होता तो ये नीचे नहीं आता। एक्चुअल ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल के कारण इस चौक में त्वरण आया, त्वरण के कारण ये नीचे गया। तो नीचे गया तो अब इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा सर, हम लोग पढ़ रहे हैं सरल रेखा में गति। इसमें 3 चीज़ निकालते हैं, समय निकाल सकते हैं, विस्थापन दूरी निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। यही इतना ही चीज़ निकाल सकते हैं ना, इतना ही चीज़ निकालेंगे ना। जैसे इसको छोड़े तो यहाँ से नीचे आने में कितना समय लगा, ठीक है, या फिर यहाँ से छोड़े तो ये कितना ये दूरी तय किया, ठीक है। जब यहाँ से इसको छोड़े तो नीचे जाने पे इसका वेग क्या होगा, यही सब चीज़ सारा चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ये भी सरल रेखा में गति कर रहा है, मतलब ये सरल रेखा में गति का उदाहरण है।
वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अब तक पढ़ रहे थे, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं होगा। इसमें ताक्षणिक फाक्षणिक का झंझट नहीं रहेगा। इसमें 2-3 खास बात है। क्या खास बात है? त्वरण के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं सोचना पड़ेगा सर? क्योंकि गुरुत्व त्वरण का मान फिक्स होता है 9.8, है ना। क्वेश्चन त्वरण दिया हुआ रहे क्वेश्चन में या नहीं रहे, आपको पता होगा कि अगर गति कर रहा है गुरुत्व के अंदर में तो इसका मतलब है त्वरण का मान कितना होगा? 9.8। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए। उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से ध्यान दोगे बोर्ड पे, समझ में आएगा तो 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ध्यान दो। हाँ, दे रहे हैं। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो अब लिखना बंद करो, हेडिंग दे दिया ना। इसमें इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग सबसे पहला चीज पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। ये क्या होता है सर साइन कन्वेंशन? इससे पहले तो आप इसका नाम नहीं लिए थे। साइन कन्वेंशन में इससे पहले कभी भी लेते थे तो इसमें माइनस या प्लस का साइन लगाते थे क्या? नहीं लगाते थे ना। अब यहाँ पे लेकिन साइन कन्वेंशन का जरूरत पड़ेगा। तो सुनिए साइन कन्वेंशन क्या लीजिएगा। जैसे ये पृथ्वी का सतह है, ये क्या है? पृथ्वी का सतह। अगर इसके ऊपर गति हो रहा हो तो इसको लेंगे धनात्मक साइन। क्या लेंगे? जैसे किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंक दिए, सब कुछ क्या लेंगे? प्लस में। अगर नीचे की ओर गति हो रहा हो तो उसमें क्या साइन लेंगे? जैसे ऊपर से नीचे किसी चीज़ को छोड़ दे तो नीचे की ओर जाएगा, तो उसके इसमें साइन क्या लेना आप लोगों को? माइनस लेना। ये साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। अगर गलती से क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आप लोग भूल जाते हो इसको लेने के लिए, तो फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। पहला पॉइंट पढ़ लिए साइन कन्वेंशन। दूसरा चीज इसमें लगाएंगे हम लोग गति का समीकरण। पढ़े हैं क्या? गति का समीकरण। पहला समीकरण क्या था? v बराबर u प्लस at। यही सूत्र इस पूरे गति के अधीन गति में, ये जो गुरुत्व के अधीन गति है उसमें यही सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन साइन के साथ। साइन यहाँ पढ़ा दिए हैं, ऊपर जा रहा होगा तो प्लस, अगर गति नीचे हो रहा होगा तो माइनस। दूसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। और तीसरा समीकरण क्या है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। ये गति का समीकरण का अप्लाई करना है क्वेश्चंस को बनाने में। फिर से सुनो, गुरुत्व के अधीन गति में क्या करेंगे सर? पहला चीज आसान है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ऊपर गति हो रहा होगा तो प्लस, नीचे गति हो रहा होगा तो माइनस। उसके बाद हर क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्लाई किया करेंगे? गति का समीकरण। 3 समीकरण है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू यू टी प्लस। इसमें v क्या होता है? फाइनल वेग, अंतिम वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और a क्या है? और t क्या है? और s है विस्थापन। ठीक है, अब देखते हैं, एक एक कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लीजिए, इसको नोट करिए तो पहले। इसको नोट करिए, चूंकि समय हो चुका है तो बाकी बातें हम लोग करेंगे कल। इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। क्लास जो छोड़ोगे पीक पे तो उसको समझने में दिक्कत होगा। आज आए कल नहीं आए तो फिर दिक्कतें होंगी। हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ाया जाता है, हर दिन छूटेगा तो प्रॉब्लम होगा। जो बच्चे नए हैं उनको घबराने का ज़रूरत नहीं है, जो भी छूट जाए उसके लिए तो बिल्कुल नहीं घबराना, उसको बैकअप करके दिया जाएगा। बस समझने के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा। आज पहला क्लास होगा तो कम समझ में आएगा, फिर 1-2 क्लास के बाद फिर अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें
कल।